गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोग बीआरएस कर रहे थे और बीआरएस में हम लोगों ने बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक का कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होते थे तो पासबुक को फॉलो करते थे, पासबुक से स्टार्ट हुए तो कैश बुक को फॉलो किया। ये सब हमने कंप्लीट किया। आज अब जो है लास्ट पार्ट जो है, अगर मैं बात करूँ बीआरएस चैप्टर का, वो है क्या, अगर क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस से स्टार्ट हो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो था बीआरएस का, मैंने आपको बताया था कि फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंसेस क्या होते हैं। फेवरेबल बैलेंसेस का मतलब होता है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा मांगते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब हो गया कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल कर रखा है या बैंक हमसे क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में पैसा मांगता है। अनफेवरेबल बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस अगर दिए हुए हैं, या हो सकता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो वो जो भी दिया हुआ है उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। तो करते हैं, देखिए स्टार्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्या दिया हुआ है, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक। बैंक बैलेंस शो हो रहा है कहाँ से, कैश बुक से, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक है ये। अब कैसा बैलेंस है वो आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 इज़ 40,500 रुपीज़ क्रेडिट, ब्रैकेट में क्रेडिट लिख रखा है और मैंने आपको लिखवा रखा है, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। यानी ये जो बैलेंस आपको दिया हुआ है उसको आप क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया हुआ है बेटा, 40,500। आपको अपने कंसेप्ट को कहीं जो है हिलाना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी भी आपका कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, तो पक्का ही फिनिश कहाँ पे होगा, पासबुक पे फिनिश होगा। आप लोग फॉलो किसको करोगे, अभी भी पासबुक को ही फॉलो करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है अगर उससे पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, प्लस, और जो ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है अगर उससे पासबुक का बैलेंस कम होता है तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हम हमारे कंसेप्ट को कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, बैलेंस एज पर कैश बुक हो, फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, अगर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो पक्का ही फिनिश कहाँ पे होगा, पासबुक पे। फॉलो किसको करेंगे, पासबुक को। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो क्या करेंगे, माइनस। सिंपल याद रखना आप लोग, और कुछ भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या दिया हुआ है आपको, अच्छा बस चेंज क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ कितना सा चेंज आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 किस दिन बनानी है, बीआरएस ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ डेट डालेंगे बेटा, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है आपको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, ओवरड्राफ्ट, या इसको लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो कितना दिया हुआ है बेटा, 40,500। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कितना, 40,500। ठीक है, बस ये चेंज है कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उसको किस में लिखना है, आपको माइनस में लिखना है, बस इतना सा चेंज, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब वही कहाँ पे फिनिश होगा, पासबुक। फॉलो किसको करेंगे, पासबुक। जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो प्लस, और डिक्रीज होगा तो क्या करना है, माइनस करना है। देखिए आपको पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, चेक ड्रॉन ₹5,000 इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक ड्रॉ किया, इसका मतलब आपने इशू किया है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या, आपने कैश बुक का बैलेंस तो कम कर दिया, पासबुक का बैलेंस कंपैरेटिवली अभी भी क्या है, इंक्रीज्ड है, और अभी हम फॉलो किसको कर रहे हैं, पासबुक को। क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली नरेशन लिख देंगे क्या, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक कितने का इशू किया है आपने, 5,000 रुपीज़ का। ये 5,000 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 आपको देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2,
A post dated check of rupees 900 has been debited in the bank column of the cash book, but it could not have been presented in any cash. क्या दिया हुआ है आपको? एक पोस्ट डेटेड चेक है. पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है बेटा? फ्यूचर की किसी डेट का चेक. शायद हमने कहीं पे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया भी है. पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है आपको जो कस्टमर है आपका, उसने किसी फ्यूचर की डेट का क्या दिया है? चेक दिया है. आपको आज उसने चेक दिया है किसी फ्यूचर की डेट का. आज आपको चेक दिया तो आपने आज उसको क्या कर लिया? कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया. कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया यानी आपने कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया. लेकिन आप उसको किसी भी सूरत में आप उसको बैंक में तो लगा ही नहीं सकते. रीज़न, पोस्ट डेटेड चेक है तो जिस दिन का चेक है उस दिन ही लगेगा बैंक में. तो बैंक में अभी तक क्या नहीं हुआ है? उसको अपन ने डिपॉजिट नहीं करवाया है या पेड नहीं कराया. तो बैंक में पेड नहीं कराया यानी बैंक का बैलेंस क्या है? अभी भी कम है. तो सिंपल सिचुएशन क्या बन रही है कि चेक आपको रिसीव्ड हो गया, आपने कैश बुक में एंटर कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है. तो कंपेरेटिवली आपकी पासबुक का बैलेंस क्या है बेटा? कम है. क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पोस्ट डेटेड चेक को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा PDC. आप पोस्ट डेटेड चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक. भेज ही नहीं सकते. कितने रुपीज़ का चेक है वो? 900 रुपीज़ का. तो 900 रुपीज़ से आपकी बैंक का बैलेंस क्या है? कम है. क्या करेंगे बेटा? इसको माइनस करेंगे. इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है. पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? चेक टोटलिंग रुपीज़ 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड. तो इसमें 2 पॉइंट है, थर्ड का A और थर्ड का B. तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है वो थर्ड का A समझो. चेक क्या अगर आपने डिपॉजिट करवाया लेकिन बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट करवाया यानी आपने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर लिया. तो यहाँ क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. तो आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया लेकिन बैंक में अभी तक वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ है. तो कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया आपने? इंक्रीज. पासबुक का बैलेंस क्या है? डिक्रीज. क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे. कितने रुपीज़ का चेक है बेटा? 10,200. तो ये 10,200 रुपीज़. ये थर्ड का A पार्ट बना लो इसको, है ना. अब थर्ड का B देखो आपको क्या दिया. एंड चेक ऑफ रुपीज़ 4,000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड. 4,000 रुपये का चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया. बात आ गई फिर से डिसऑनर्ड की. डिसऑनर्ड होता है इसका मतलब पासबुक का बैलेंस क्या होता है बेटा? कम होता है. और पासबुक का बैलेंस कम है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे. क्योंकि फॉलो किसको कर रहे हैं अभी हम लोग? पासबुक को. तो चेक डिसऑनर्ड. कितने रुपीज़ का चेक है बेटा? ये 4,000 रुपीज़ का. तो ये 4,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे आपके? माइनस हो जाएंगे. पॉइंट नंबर 4 देखो आपको क्या दिया हुआ है. A bill of rupees 10,000 was retired by the bank under a rebate of rupees 150, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. क्या है? A bill of rupees 10,000 was retired by the bank का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. बिल रिटायर अंडर रिबेट, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये सिचुएशन फिर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगी. बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट, है ना. तो क्या होता है बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट? जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्सन को आफ्टर 2 मंथ्स क्या करना था? 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना था. कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद. डेट फिक्स है कि 2 महीने बाद मुझे उसको क्या करना है? 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है. लेकिन मेरे पास मान लीजिए अर्ली पेमेंट किसी से आ जाता है या मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो मैं उस सामने वाली पार्टी को क्या बोलता हूँ कि सर मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जो पेमेंट मैं आपको 2 महीने बाद करने वाला था वो मैं आपको आज ही करने के लिए रेडी हूँ. पेमेंट कितना करना था बेटा? 10,000 2 महीने बाद. वो पेमेंट मैं कब कर रहा हूँ? आज ही कर रहा हूँ. तो अच्छी बात है. सामने वाली पार्टी भी क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी कि अरे यार ये पेमेंट जो 2 महीने बाद कर रहा था वो आज ही कर रहा है. तो वो क्या कर देगा? मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे देगा कि आप एक काम करो सर कि 10,000 रुपीज़ का जो पेमेंट था आप एक काम करो मुझे 9,500 ही पे कर दो, है ना, या से 9,800 ही पे कर दो. तो क्या होगा? 200 रुपीज़ का जो है वो बेनिफिट मुझे भी होगा और 200 रुपीज़ का बेनिफिट उसको भी होगा. कैसे? मैं आपको बताता हूँ. उसको क्या होगा? अर्ली पेमेंट मिल गया.
तो अर्ली पेमेंट अगर उसको मिल गया तो वो कहीं पे उसको क्या कर सकता है, पैसे को यूज़ कर सकता है। एंट्री जब करने जाएंगे तो मेरे यहाँ पे डिस्काउंट को क्रेडिट करूँगा, उसके यहाँ पे ऑब्वियसली वो 200 रुपये को एक बार तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो ये सिचुएशन कहलाती है क्या, बिल रिटायर अंडर रिबेट। बिल रिटायर अंडर रिबेट का मतलब क्या, बिल की जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले ही हम लोग क्या कर रहे थे, उस बिल का क्या कर दे रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, रिबेट के अंदर यानी डिस्काउंट के अंदर, जितने का बिल था उससे थोड़ा कम अमाउंट क्या कर रहे हैं, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है बिल रिटायर अंडर रिबेट। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे बैंक ने एक बिल जो था 10,000 का, उसको रिबेट में पेमेंट कर दिया, कितने रुपीज़ का, 150 रिबेट में पेमेंट कर दिया। यानी बैंक ने पेमेंट किया होगा कितना बेटा, 9850 का पेमेंट किया होगा, 9850 का पेमेंट किया। तो आपकी पासबुक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 9850 रुपीज़ से। लेकिन इन्होंने क्या बोला, बट द फुल अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक के अंदर क्या कर दिया, पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। यानी कैश बुक में डिस्काउंट को कंसीडर ही नहीं किया। अब आप समझना, इस ट्रांजैक्शन से पहले कैश बुक पासबुक दोनों के बैलेंस क्या थे, इक्वल थे। बैंक ने पेमेंट कितना किया, 10,000 का पेमेंट 150 का डिस्काउंट काट के, यानी बैंक ने पेमेंट किया कितना का, 9850 का। तो बैंक का बैलेंस कम हुआ कितने से, 9850 से। लेकिन कैश बुक में बिना डिस्काउंट के ही आपने ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। यानी कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ हुआ कितने रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से। समझ रहे आप, बैंक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 9850, लेकिन आपने कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड करा, पूरे 10,000 से। तो पासबुक का बैलेंस कंपेरेटिवली कितने रुपीज़ से इंक्रीज़ है, 150 रुपीज़ से क्या इंक्रीज़ है। अभी हम फॉलो भी किसको कर रहे हैं, पासबुक को। क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को प्लस करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट, बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट बट full amount was recorded in कैश बुक। पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दिया आप लोगों ने, कैश बुक में क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो पासबुक का बैलेंस कंपैरेटिवली कितने से इंक्रीज है, 150 रुपीज़ से। क्या करेंगे हम लोग, 150 को प्लस करेंगे। क्लियर। ये ट्रांजैक्शन अगर नहीं समझ में आता है मान लीजिए आपको, तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप 2 बार 3 बार देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि बिल रिटायरिंग की सिचुएशन क्या होती है, रिबेट कैसे मिलता है और वो सब चीज़ें। क्लियर। तो फाइनली जो आंसर आएगा, अब ये आंसर जो है मान लीजिए माइनस में आएगा। अगर ये आंसर माइनस में आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको, ये जो बैलेंस आएगा माइनस में, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। आप कैलकुलेट कर लेना। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और पॉजिटिव आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है आप लोगों को बनाना है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। ऑरली नोट्स के अंदर आपके पास अवेलेबल ही है। ये क्या दिया हुआ है आपको, ऑन 31 मार्च 2019 अ मर्चेंट्स कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैंक बैलेंस। क्रेडिट बैंक बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट बैंक बैलेंस का मतलब ऑब्वियसली क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक किसमें दिया हुआ है, माइनस के अंदर। तो आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस 10,500। ठीक है, नोट्स के अंदर है ये अवेलेबल। मैं ऑरली आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, अ चेक ऑफ ₹540। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कहाँ से, कैश बुक से। तो फॉलो किसको करना है अपने को, पासबुक को। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस और कम होगा तो क्या कर देंगे, माइनस। पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, अ चेक ऑफ ₹540 इशूड टू मोहन हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू क्या है, कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है। क्या करेंगे, 540 रुपीज़ को प्लस करेंगे। अपोज डेटेड चेक, सेम कंडीशन है, 100 रुपीज़ का डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस कम है, 100 रुपीज़ को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। 4 चेक्स ऑफ ₹1200 सेंड टू द बैंक। 4 चेक्स ऑफ ₹1200 का मतलब हो गया चारों चेक मिला के 1200 रुपये के। अगर 4 चेक्स ऑफ ₹1200 ईच लिखता तो अमाउंट कितना होता, 4800। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, 4 चेक्स ऑफ ₹1200।
यानी 4 चेक मिला के कितने रुपए के, 1200 रुपए के, सेंट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बैंक में सेंड किया यानी आपने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है, तो 1200 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अ चेक ऑफ ₹400 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हुआ है, बैंक बैलेंस क्या हो गया आपका, कम हो गया, 400 रुपीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 आपको दिया हुआ है क्या, एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड ₹50 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज़ नॉट बीन मेड इन द कैश बुक। बैंक ने आपके कहने पर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम लोग बोल देते हैं बैंक को कि जब भी उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम की ड्यू डेट आएगी आप हमारे बिहाफ पे क्या कर देना, पेमेंट कर देना। तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे क्या करा है बेटा, पेमेंट किया है कितने रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का। तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। फॉलो भी किसको कर रहे हैं, पासबुक को, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपको पॉइंट नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹15 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। मैंने आपको पहले भी बताया शायद, बैंक के अंदर अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है इसका मतलब आपका पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, और बैंक के अंदर अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है इसका मतलब आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो बैंक ने क्या करा है, डेबिट करा है बैंक चार्जेस के नाम से कितने, 15 रुपीज़। तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस की वजह से। एंड अ क्रेडिट ऑफ ₹25 ऑफ फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द एग्जिस्ट इन द कैश बुक। और क्रेडिट करिए बैंक ने कितने, 25 रुपये का एज ए इंटरेस्ट। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। फॉलो भी किसको कर रहे हैं, पासबुक को। क्या करेंगे बेटा, इस ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 आपको दिया हुआ है क्या, चेक ऑफ ₹5000 डेटेड 15 अप्रैल 2019 issued to MN company was dishonored being post dated. It was also not recorded in the books of accounts yet. अब आप देखो, एक चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। पासबुक में तो बैलेंस कम हो ही गया, लेकिन हमने उसको कैश बुक में भी क्या करा है, रिकॉर्ड ही नहीं किया। चेक कैसा है, पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है तो आपके बैंक में वो चेक लगेगा ही नहीं। चेक लगेगा ही नहीं तो आपका बैंक बैलेंस क्या है, अनअफेक्टेड है। चेक इशू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस को कम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि उस ट्रांजैक्शन को आपने कैश बुक में भी जो है रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपकी कैश बुक में भी कोई इफेक्ट नहीं आया, आपकी पासबुक में भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इस ट्रांजैक्शन को आपको BRS के अंदर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, या रिकॉर्ड भी करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अमाउंट के कॉलम में क्या कर देंगे, आप डैश कर देंगे। भाई चेक डिसऑनर्ड हुआ, पोस्ट डेटेड चेक था, तो हमारे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बैंक बैलेंस अनअफेक्टेड। कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस भी क्या है, अनअफेक्टेड। दोनों का बैलेंस अनअफेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप ट्रांजैक्शन लिख के अमाउंट के कॉलम में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। तो पता चल जाएगा क्या कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए किसके, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के। अब जो क्वेश्चंस हैं वो किसके, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कंसेप्ट वही है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्ट होगा, फॉलो किसको करना है आपको, कैश बुक को। कैश बुक का ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखते हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, बस उसका जो अमाउंट है वो किस में लिखना है आपको, नेगेटिव अमाउंट लिखना है, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 व्हेन द पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2500। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब आपका कैसा बैलेंस है बेटा, अनफेवरेबल बैलेंस है ना। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कैसा बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ओवरड्राफ्ट और या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है कितना आपको, 2500 ये नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है आपको क्या, चेक इशूड ऑफ ₹5000 बट अप टू 31 मार्च ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। आपने चेक इशू किए कितने के, 5000 रुपीज़ के। आपने चेक इशू किए बेटा 5000 रुपीज़ के, यानी कैश बुक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 5000 रुपीज़ से। लेकिन 3000 के जो चेक है वो अभी तक क्लियर हुए। इसका मतलब क्या है, आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस कम करा 5000 से और पासबुक का बैलेंस कम हुआ सिर्फ कितने से, 3000 रुपये से। तो
कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ कैश बुक का बैलेंस अभी भी कितने से कम है, 2000 रुपीज़ से। और क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, कैश बुक को। कैश बुक का बैलेंस कम है, क्या करेंगे, माइनस। नरेशन क्या बनेगी इसकी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, है ना, कुड नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कितने के चेक इशू किए आपने, 3000, तो 2000 से कैश बुक का बैलेंस कम है, क्या कर देंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर सेकंड देखो आपको क्या दिया हुआ है, चेक इशूड फॉर ₹1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक आपने इशू किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, चेक इशू किया तो। कैश बुक का बैलेंस क्या है, अभी भी इंक्रीज है, क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए हम, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड कहाँ पे, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। चेक आपने डिपॉजिट करवाए कितने के, 5500, यानी कैश बुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ किया, 5500 से। लेकिन क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है क्या कि 500 रुपये के जो चेक थे वो 4 अप्रैल को क्लियर हुए या क्रेडिट हुए। तो 500 रुपये के चेक ऐसे थे जो बैंक में डिपॉजिट तो करवा दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस 500 रुपये से क्या है, इंक्रीज़ है, क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। और कितने रुपीज़ के चेक हैं वो, 500 रुपीज़ के। तो 500 से आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या करेंगे, प्लस। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हुआ है, यानी डिसऑनर्ड हुआ है, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज है, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हुआ है, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या करेंगे हम लोग, 1000 रुपीज़ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। 500 रुपये का चेक आपने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया, यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस क्या अभी भी कम है, क्या करेंगे, इसको भी प्लस। चेक डिपॉजिटेड नहीं है, चेक डेबिटेड इनटू द बैंक, या चेक डेबिटेड इन द कैश बुक, सॉरी, चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, है ना, बट ओमिटेड टू बी बैंक। बैंक में लगाना भूल गए, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये प्लस 500। पॉइंट नंबर 6 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹200 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। 200 रुपये का बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, 200 रुपये का बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, इसका मतलब आपका पासबुक का बैलेंस जो है वो 200 रुपये से क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कैश बुक का बैलेंस कंपैरेटिवली 200 से क्या है, डिक्रीज़ है, क्या करेंगे बेटा, इसको माइनस करेंगे। तो नरेशन में लिख देंगे कि आप इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट अलाउ किया है बेटा, 200 रुपये का। कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है, वो माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अगर आंसर इसका भी माइनस में आता है तो वो कहलाएगा ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आंसर आता है तो वो कहलाएगा क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आई थिंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आएगा इसमें,
तो आप लोग लिख देना यहाँ पे ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट एज पर कैश बुक। क्लियर? और ये आपका कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो ये हमने जो क्वेश्चंस किए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई क्या कि हम लोगों को क्या करना है, जो बैलेंसेज हैं उसको क्या करना है, नेगेटिव के अंदर लिखना है। बाकी कंसेप्ट वही है। अगर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है फॉलो पासबुक करना है, पासबुक से स्टार्ट हुआ फॉलो क्या करना है, कैश बुक को करना है। कुछ और क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपके नोट्स के अंदर कर रखे हैं। उसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चंस करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 तक भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है। तो आप जितने क्वेश्चंस अपन ने करें आप उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ये BRS वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं फिर आपको कहता हूँ कि वीडियो को बहुत, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में ग्रास्पिंग नहीं हो रही है कोई चीज़, तो वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए। आपके पास तो ऑप्शन है बेटा, क्लासरूम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता था। मान लीजिए मेरा 3rd लेक्चर आ रहा है, 4th लेक्चर आ रहा है या 1st लेक्चर आ रहा है, तो जो मेरा ड्यूरेशन है 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वो मैं पढ़ा के और चला जाता हूँ। बेल लग गई तो मैं किसी और क्लास में चला जाऊँगा। समझना आप मेरी बात। सिर्फ और सिर्फ आप क्या मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो क्लास के अंदर कंसेप्ट को भी आप चाहे जितनी बार पढ़ सकते हैं मुझसे। समझ रहे हैं आप? मैं आपकी उंगलियों के ऊपर हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, उसको बार बार पॉज रिवाइंड करके भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। मतलब चीज़ें जो है इतने अच्छे से लर्न होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, वो फोकस करके क्या करना है, उस चीज़ को आपको देखना है। वीडियो को अगर आप बहुत प्रॉपरली देखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ इतना हेल्पफुल है ये वीडियो सेशन जिसकी कोई हद नहीं। आप समझिए क्लासरूम में भी वो एडवांटेज आपके पास नहीं है जो वीडियो के अंदर है। भाई अब नेक्स्ट डे अगर मैं आपसे मिलूँगा, आज जो पढ़ा के गया उसके बाद जो नेक्स्ट डे मिलूँगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे किसी पॉइंट का जो है केवल डाउट है वो पूछ सकते हैं। आप मुझे बोलेंगे कि सर पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करें, तो हो सकता है चलिए मैं 1 बार 2 बार 3 बार कर भी दूंगा, पर क्या बार बार 10 बार 20 बार 50 बार कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। अच्छा, करूँगा कब? मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल आवर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप चाहे जितनी बार, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं आपके साथ सर साथ में बैठे होंगे। एक तरीके से मोबाइल आपके पास है, इसका मतलब सर आपके साथ में बैठे। कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हुआ, लेक्चर उठाया, देखा, कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ, काम ख़त्म। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि स्कूल्स कब स्टार्ट होगी कब नहीं होगी हम में से किसी को भी नहीं पता है। पर हम अपनी लाइफ का एक प्रीशियस ईयर को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए और आप चाहे जैसे देखिए, जितनी बार पॉज रिवाइंड करना है जितनी बार कर सकते हैं, जितनी बार लेक्चर देखना है आप देख सकते हैं। तो इतना आपके हाथ में है सब कुछ। हम लोग आपके टिप्स पे हैं, समझ रहे हैं? हम आपकी उंगलियों के जो है वो कठपुतली जो बोलते हैं वो बने हुए हैं। तो आप थोड़ा सा एडवांटेज इस चीज़ का लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना अपना, अपनी हेल्थ का, पेरेंट्स का ध्यान रखिए आप लोग, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, और भी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग करिए। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो हम लोग लाइव सेशंस हैं, वीडियो कॉल्स हैं, या आप वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर है? फर्दर कुछ नए चैप्टर्स और कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, आप समझना। मैंने बोला था आपको अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिल्कुल आउट ऑफ लाइन चैप्टर है। ये कुछ एडवांस चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी 11th अकाउंटेंसी के। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो अभी हमने फिनिश किया, इसके बाद डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर है, फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कुछ एडवांस चैप्टर हैं आपकी 11th अकाउंटेंसी के। इनको बहुत अच्छे से पढ़िए आप, कंसेप्ट इसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको फर्दर जो हायर स्टडीज़ आप करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत काम आएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।